नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं एलन मस्क के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी बुलंदियों के बारे में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार एलन मस्क के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं? एलन मस्क का नाम दुनिया के सबसे धनी प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शुमार है। उन्हें साइबर वर्ल्ड और स्पेस रिसर्च की दुनिया का जीनियस भी माना जाता है। एलन मस्क की कंपनी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी काफ़ी क्रांतिकारी कार्य कर रही है, और इस ब्लॉग में हम आपको दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली शक्तियों में से एक एलन मस्क के बारे में बता रहे हैं। एलन मस्क का नाम आप जानते हैं, एलन मस्क है, और उनका जन्मदिन 28 जून 1971 को हुआ था, जो कि प्रिटोरिया ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी उम्र अभी 50 साल है, और एलन मस्क की माताजी का नाम मे मस्क, पिताजी का नाम एरोल मस्क है। इन्होंने शिक्षा में अगर इनकी बात करें तो दोस्तों BS और BA की डिग्री की है इन्होंने। नागरिकता अभी इनके पास US की है, शादीशुदा हैं, और कंपनियों में जो अभी प्रेजेंट इनकी कंपनियों के नाम है वो मैं बता देता हूँ। टेस्ला है, स्पेसएक्स है, न्यूरोलिंक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इनके जीवन की शुरुआत कैसे हुई, वो बता देता हूँ मैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलन मस्क की माता का नाम मई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। एलन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी पढ़ाई की शुरुआत अफ्रीका में ही पूरी की थी। और एलन मस्क अपनी शिक्षा में भी अव्वल रहे हैं। एलन को कंप्यूटर विषय सबसे पसंदीदा था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके एक गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। ये गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया था। इसी से ही आप उनके बचपन की जो दिमाग की बुद्धिमानी थी उसके बारे में जान सकते हैं। एलन मस्क बाद के वर्षों में कनाडा जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और कनाडा की नागरिकता भी हासिल कर लेते हैं। वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में फिजिक्स की BA की डिग्री प्राप्त कर, और वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस में इकोनॉमिक्स से BE की डिग्री प्राप्त की। एलन मस्क बायोग्राफी में उन्होंने अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह ही नहीं बल्कि उसे जीवन में उतारा भी था। अमेरिका आने से बदली एलन मस्क की लाइफ, वो कैसे बदली है वो हम बता रहे हैं। 1995 में एलन मस्क ने फिजिक्स में PhD करने के लिए अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। एलन मस्क जब अमेरिका आए तब वो इंटरनेट से रूबरू हुए। उन्होंने PhD में 2 दिनों में के बाद ही अपना एडमिशन वापस ले लिया और पूरा ध्यान इंटरनेट की तरफ लगा दिया। यही उन्होंने अपने भाई के साथ कंपनी शुरू कर दी। अमेरिका जाने से उनकी किस्मत और समय दोनों बदल गया। अब बताते हैं Zip2 कंपनी से करियर में मचाई थी उन्होंने धूम। वो कैसे मचाई थी? एलन मस्क ने अपने भाई के साथ जो पहली कंपनी शुरू की थी उसका नाम था Zip2। उसमें उनके शेयर 7% थे, और यह एक न्यूज़पेपर को सिटी गाइड करने का काम करती थी। 1999 में यह कंपनी कॉम्पैक्ट के पास चली गई, और एलन मस्क को उसमें अपनी हिस्सेदारी के अनुसार $22 मिलियन मिले थे। X.com और पेपल भी एलन मस्क की ही कंपनी है। अब X.com और पेपल से किस तरह से ये आगे बढ़े वो बताते हैं। 1999 में ही उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी X.com, जो पैसों का ट्रांजैक्शन करती है, वो शुरू की। तब कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी का भी यही काम था, और वह भी X.com में मिल गई, और X.com का नाम हो गया पेपल। उसके बाद एलन मस्क और पेपल के जो बोर्ड सदस्य थे, अनबनी के चलते उन्होंने पेपल को बेचने का मन बनाया। बाद में eBay ने पेपल को ख़रीद लिया, जिससे एलन को $165 मिलियन मिले। स्पेसएक्स ने कैसे बदली एलन मस्क की तकदीर? एलन ने अपनी पिछली 2 कंपनियों में मुनाफा कमा के स्पेस में हाथ आजमाया। 2003 में रूस गए। वहाँ पर 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट लेना चाहते थे, लेकिन एक रॉकेट ही $8 मिलियन का था। उन्होंने इरादा बदला और वापस आ गए और रॉकेट साइंस पढ़ने लगे। 1 साल बाद उन्होंने अपना खुद का रॉकेट तैयार किया।
उसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी का निर्माण कर लिया, लेकिन उसका पहला और दूसरा और तीसरा प्रयास भी फेल रहा। उन्होंने एक बार फिर उन्हीं पार्ट्स और अन्य नई पार्ट्स की मदद से रॉकेट तैयार किया। इस बार उन्होंने सफलता मिली और उन्होंने बहुत कम लागत में रॉकेट तैयार किया और उसे अंतरिक्ष तक पहुंचाया भी। एलन मस्क की स्पेस एक्स के बनाए रॉकेट नासा भी उपयोग करती है और बहुत ही कम लागत में यानी विनिर्माण की मदद से रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, अब एलन मस्क की एक और कंपनी है जिसका नाम भी आपने सुना होगा, टेस्ला। टेस्ला एक इलेक्ट्रिकल वाहन बनाने वाली कंपनी है और इसका नाम एलन मस्क के नाम से ही के साथ आता है। 2004 में जब एलन मस्क इस कंपनी में आए तो उन्हें यह इलेक्ट्रिकल वाहन बनाती थी, लेकिन उन पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, इसलिए कारें मार्केट में बिकती नहीं थी। एलन के बाद इस कंपनी में उन्होंने बहुत ही सस्ती दरों में इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करवाया और मार्केट में बहुत तेज़ी से यह कारें बिकने लगीं, जिससे टेस्ला आज इतनी बड़ी कंपनी है कि पूरे विश्व में इनकी बनाई कारें जाती हैं और अब तो एआई की मदद से ड्राइवर रहित कारें भी टेस्ला बना चुकी है। सोलर सिटी का टेस्ला में विलय। 2006 में एलन ने अपने चचेरे भाई की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और कुछ ही समय में यह अमेरिका की दूसरी बड़ी सोलर कंपनी बन गई। 2013 में इस कंपनी को एलन मस्क ने टेस्ला में विलय किया और आज सोलर सिटी और टेस्ला मिलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत अच्छी गाड़ियां बना रहे हैं। एलन मस्क की अन्य और भी कंपनी है, जैसे कि हाइपरलूप। वर्जिन हाइपरलूप एक अमेरिकी परिवहन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वैक्यूम ट्रेन के एक संस्करण हाइपरलूप नामक उच्च गति प्रौद्योगिकी अवधारणा के व्यवसायीकरण का काम करती है। कंपनी को 1 जून 2014 को स्थापित किया गया और 12 अक्टूबर 2017 को इसका पुनर्गठन कर नाम बदल दिया गया। अब दोस्तों, ओपन एआई के बारे में क्या बताएं। ओपन एआई को तो आप सभी जानते हैं। ओपन एआई एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी रिसर्च लैब है जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 2015 में हुई थी, जिसमें फ़ायदेमंद कॉरपोरेशन ओपन एआई एलपी और इसकी मूल कंपनी ओपन एआई है। ओपन एआई नॉन प्रॉफिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन ने की थी। अब एलन मस्क की एक और कंपनी है न्यूरोलिंक, वो भी आप जानते ही होंगे। न्यूरोलिंक कॉरपोरेशन एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी स्थापना एलन मस्क ने की थी, जिससे इम्प्लांटेबल ब्रेन मशीन इंटरफेस विकसित किया गया था। कंपनी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। यह 2016 में शुरू किया गया था और पहली बार मार्च 2017 में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किया गया था। अब एक और कंपनी आती है इनकी, द बोरिंग कंपनी। बोरिंग कंपनी एक अमेरिकी अवसंरचना और सुरंग निर्माण करती है जिसकी स्थापना एलन मस्क ने 17 दिसंबर 2016 को की थी। बोरिंग कंपनी सुरक्षित, तेज़ी से खुदाई करती है, कम लागत में परिवहन उपयोगिता और माल सुरंगों का निर्माण करती है। अब मस्क ट्विटर को भी फ्री स्पीच का प्लेटफॉर्म बनाने में कोशिश कर रहे हैं। दुनिया में सबसे सफल और सबसे मशहूर बिजनेस टाइकून एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में अपने नाम कर लिया है। उनका ये कदम इसलिए भी सबसे सही माना जा रहा है क्योंकि ट्विटर पर पिछले कई सालों से ये डिबेट चल रही थी कि ट्विटर पर फ्री स्पीच का अधिकार रिस्ट्रिक्टेड है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के साथ यह घोषणा किया कि वे कंट्रोवर्सी से भरी बातों को डिस्कशंस और प्लेटफॉर्म पर आने से नहीं रोकेंगे और सभी को उनकी बात रखने और तर्क करने का मौका दिया जाएगा। उनका मानना है कि बातचीत चाहे जैसी भी हो, उसे सबके सामने रखना गलत नहीं होना चाहिए। मस्क के ट्विटर को खरीदने के पीछे कई कारण भी शामिल हैं, में से एक माना जाता है कि वे दुनिया के अपने प्रथम स्थान बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे स्टेटस भी लें जिससे समाज में उनके जरिए और उनके लोगों के नज़र में उनका स्थान अव्वल बना रहे। वो ना सिर्फ वित्तीय
तौर पर, लेकिन समानता के तौर पर भी ट्विटर को लेकर कदम उनको काफ़ी सुर्खियों में लाता दिखाई दिया है, जिससे एलन मस्क काफ़ी चर्चा में नज़र आते दिखाई दिए। अब देखना ये है कि पिछले सालों में हुए ट्विटर को लेकर हंगामे और लोगों के ट्विटर हैंडल्स के सस्पेंशन में इसका क्या असर पड़ता है। अब बात करते हैं एलन मस्क की जो उपलब्धियां उनके बारे में। एलन मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान फर्म पेपल की से स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 2002 में स्पेस रिसर्च संस्था स्पेस एक्स की स्थापना की थी। वह टेस्ला कंपनी के फाउंडर हैं जो कि इलेक्ट्रिक कार और बैटरी बनाती है। 2016 में उन्होंने एक न्यूग्रो टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना की जिसके वो को फाउंडर हैं। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदकर उनका नाम एक्स रखा। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई के भी फाउंडर रह चुके हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि उनको कौन कौन से सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सन 2007 में एलन मस्क को स्पेस एक्स टेस्ला सोलर सिटी के अच्छे कार्य के लिए उनकी कंपनी को एंड डी मैगजीन इनोवेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 2007 में ही एलन बर्कऑफ टेस्ला रोडस्टर के डिज़ाइन के लिए इंडेक्स डिजाइनर पुरस्कार भी मिला था। 2006 में मिखाइल कोब्रचेवा द्वारा टेस्ला रोडस्टर के डिज़ाइन के लिए ग्लोबल ग्रीन प्रोडक्ट डिज़ाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम अपनी कमियों को सुधार कर सकें। और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।